ओके, वेलकम टू ऑल। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स में सबका स्वागत है। और आज हम देखेंगे शॉर्टकट्स जो परसेंटेज से रिलेटेड है। अब आप सिर्फ परसेंटेज मत समझना, आप इससे डेटा इंटरप्रिटेशन समझ के अगर सोचोगे तो ये 10 नंबर का टॉपिक आपको मैं 10 मिनट में समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए अगले 10 मिनट्स। अब आपसे मैं अगर बोलूँ कि आप मेरे को 23 1/3% का वैल्यू बताओ, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। 23 1/3% ऐसा कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। अगर हम इसे बेसिक वे में करना चाहें तो मैं आपको इसका बेसिक वे भी समझा रहा हूँ। देखिए 23 1/3% का अगर आप बेसिक वे समझना चाहो तो किसी भी परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन में जा रहे होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो। तो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 2 ज़ा 6, 69 प्लस 1/3, ये आ गया आपके पास 70/3%। 70/3%। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप 1/100 परसेंटेज हटाओगे तो 0 से 0 कट गया, 7/30। तो ये जो फ्रैक्शन निकल के आया ये 7/30 में 30 क्या है टोटल, और 7 यूनिट क्या है उसका एक पार्ट। अब ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये बहुत टाइम टेकिंग है। देखो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन 23 1/3% के प्रॉफिट में अपना आर्टिकल बेच रहा होता है तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा होता है पेपर में, कॉस्ट प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ, इस तरह का सवाल बनता है। तो सिर्फ परसेंटेज नहीं है, ये पूरा अर्थमेटिक का एप्लीकेशन है यहाँ पे। ओके, तो देखिए 7/30, अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम कुछ ऐसे देखें कि अगर हम 23% को 23 1/3% को ब्रेक कर दें स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस में जो हमें पता है 20% प्लस 3 1/3%। तो हमें दोनों ही वैल्यू अगर हमें पता है कैलकुलेट कर सकते हैं। 20% क्या हो जाएगा 1/5, 3 1/3 अगर आपको पता है इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको अलग से यहाँ सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3 और परसेंटेज हटाओगे तो इंटू 100, तो ये आ जाता है 1/30। तो 3 1/3 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है 1/30। तो 1/5 प्लस 1/30, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 आएगा और ये 6 प्लस 1 7, आंसर आ गया 7/30। तो इस तरह से हमें प्रोसीड क्वेश्चन को करना होता है। फाइन। तो अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज से देखना चाहो तो भी बहुत आसान होता है। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहता हूँ। देखिए कोई बड़ा वैल्यू यहाँ पे लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोला 233 1/3%, तो इसको क्या करो ब्रेक कर दो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस में। 200% प्लस 33 1/3%, तो 200% हो गया 2 और 33 1/3% हो गया 1/3। तो देखिए ये आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गया 2 1/3। मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो 3 × 2 6 प्लस 1 7/3। तो इस परसेंटेज का डायरेक्ट ये फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से अगर आप बड़े बड़े वैल्यूज़ को छोटे छोटे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दोगे तो आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 40% जैसे आपको पता है, अब मैं आपको ब्रेक करके यहाँ सिखा रहा हूँ। 40% मैंने ले लिया
और एक वैल्यू ले लें यहाँ पे ले लिया मैंने 33 1/3%। और एग्ज़ाम में इसको जोड़कर अगर आपको क्वेश्चन मिल गया 73 1/3%, ये मिल गया आपको, तो आप इसको ब्रेक कर दोगे 40% प्लस 33 1/3%। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा रहा होता है पेपर में। तो 40% का फ्रैक्शन 2/5, 33 1/3 का 1/3, एलसीएम लोगे 5 और 3 का एलसीएम आ जाता है 15, तो ये आ गया यहाँ पे 6 और ये आ गया यहाँ पे 5, तो 11/15 ये वैल्यू आ गया आपके पास। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि परसेंटेज वॉट, परसेंटेज लेस, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको सिखा रहा हूँ कि 3:4:7 A, B और C। आप DI के फॉर्म में समझो कि DI इसी पे बेस्ड होता है, पूरा स्टैट्स डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आ रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन है A is what percent of B, ये सवाल है, A is what percent of B। तो जब भी आपसे परसेंटेज वॉट पूछा गया है तो A कितना है 3 यूनिट, और ऑफ के बाद जो भी है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, एकदम फिक्स रूल है ये। तो B कितना है 4, तो 3/4, तो 3/4 क्या हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे आप परसेंटेज बदलने के लिए, या फिर आपको पता है 1/4 25% होता है, तो आंसर आ गया आपके पास 75%। ठीक है, डिवाइड करके भी आ जाएगा 75%। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा तो, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। C is what percent of B, ये क्वेश्चन आ गया। C is what percent of B, मतलब 7 is what percent of 4। अब आप बोलोगे भाई डिफिकल्ट नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन आसान है। आपको यहाँ इंटू 100 कर लेना है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो 1 3/4, यही मैं आपको समझा रहा था। तो देखो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100%, और 3/4 75%। आंसर आ गया 175%। इतना आसान है, इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं इस पर। अगर मैं बोलूं परसेंटेज लेस बाई what percent A is less than B, ये सवाल है। by what percent A is less than B, तो A का वैल्यू पता है आपको 3 और B का वैल्यू पता है आपको 4। कितना कम है, 1 कम है। तो परसेंटेज लेस कितना हो गया, 1 कम है। किससे कम है, 4 से। दैन के बाद जो भी आए, ऑफ के बाद जो भी आए, वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो 1/4 आंसर आ गया आपके पास 25%। क्लियर है, पक्का। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इस पर। मैंने पूछा आपसे बाई व्हाट परसेंट B is less than C। तो B का वैल्यू क्या है 4 और C का वैल्यू क्या है 7। कितना कम है, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ 3 कम है। 3 कम है किससे, 7 से।
अब देखो आप 3/7 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 3 इंटू 1/7, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। 1/7 को आप लिख दोगे 14/7%, मल्टीप्लाई करो फर्दर, तो 14 3 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6, 42 6/7%। ये क्या आ गया, 3/7 का परसेंटेज। तो इस तरह से क्विकली आपको परसेंटेजेस को सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए एक और टाइप जो इसमें रह गया है उसे भी कवर कर लेते हैं, फिर ये पूरा टाइप आपका कवर हो रहा होगा। होप क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, by what percent B is more than A? by what percent B is more than A, कितने प्रतिशत से B A से ज़्यादा है। तो B का वैल्यू कितना है 4, A का वैल्यू कितना है 3, कितना ज़्यादा है 1 यूनिट ज़्यादा है, तो परसेंटेज मोर आ जाएगा। 1 यूनिट ज़्यादा है किससे, ए से, 3 से 4 1 ज़्यादा है। आंसर आ गया आपके पास 33 1/3% मोर। क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए एक और लास्ट, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये बनेगा इस पे कि बाई व्हाट परसेंट C इज मोर देन B, अगर ये सवाल आ गया। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना है 7, B का वैल्यू कितना है 4, कितना ज़्यादा है 3 यूनिट ज़्यादा है। 3 यूनिट ज़्यादा है किस पे, 4 पे, जो 7 है वो 4 से 3 यूनिट ज़्यादा है, और दैन के बाद जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में, तो 3/4, आंसर आ गया आपके पास 75%। तो 75% इसका वैल्यू ज़्यादा है। देखिए इस तरह का जो एप्लीकेशन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन में पूरा एकदम भर भर कर दिया हुआ है। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवेज, कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको शॉर्टकट्स बहुत हेल्प कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही इस वीडियो में, और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू।